आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एवं संसरण अवस्था विभक्ति त्रयेण जन्म मरण प्रबंधारूढ़ सर्वो लोक संसार समुद्रे निपतित कथंचित यथा श्रुति उक्तम आत्मानं बीजानाति येष्यां कस्यांचित अवस्थायां तदेव मुक्त सर्व संसार बंधन कृत्यकृत्यो भवति इति एतद् वस्तु तद ऋषिणा मंत्रिणापि उक्तम इत्याह। तदुक्तम ऋषिणा माने पहले जन्म मरण के चक्कर में था, तो अब किसी वजह से आत्मा को जान करके संसार बंधन से मुक्त हुआ। ये बात है ऋषि अथवा वैदिक वेद मंत्र कहा रहा है। तदुक्तम ऋषिणा गर्भेनुसन अन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा शतम्मा पुर आयशिररक्षन् अधः शेनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एव एतच्छयानो वामदेव एवं उवाच। गर्भेनु नो वितर्क में है का गर्भ गर्भे सन माने वसन, गर्भ में रहते हुए ही वामदेव जी का आता है ना। जब तक शरीर में थे, पहले शरीर में, पहले जन्म के शरीर में, तो मुक्ति नहीं हुई, पर गर्भ में जाते ही वो कोई प्रतिबंधकता रही होगी, खूब चिंतन मन करके रखा था, पर प्रतिबंधकता से ज्ञान नहीं हो पाया, और गर्भ तक पहुंचे तो प्रतिबंधकता की निवृत्ति हुई, तो वहीं पर उनको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान होने का उद्गार व्यक्त किया उन्होंने, मैं ही सूर्य हो गया था, मैं ही मन हो गया था। तो वही बात यहाँ श्रुति दोहरा रही है कि गर्भे नो सन माने गर्भ में ही वसन रहते हुए अहम सन, इसके बाद अनु है, सन के बाद अनु है, ngमो रस्वादे जी ngमुड़ा नित्यम होकर के दो न बन गए, ठीक है ना। गर्भेनु सन माने वसन, गर्भ में ही निवास करते हुए, अहम माने ऋषिर वामदेवो वेदोबा, मैं ऋषि वामदेव अथवा वेद, उसने येषां देवानां विश्वानि जनिमानि अन्ववेदम, अनु का अवेदम के साथ संबंध बना, यण कर दो, अन्ववेदम माने जाना। किसने? अहम मैंने, वेद या ऋषि वामदेव, उसने येषां देवानां विश्वानि जनिमानि अन्ववेदम, पंक्ति लगी आचार्य जी, पंक्ति अन्वय मिला कि नहीं? हाँ सूरजगिरी जी मिला, बताओ जरा। तो जैसे हमने बताया ऐसे बताओ, हमने जैसे संबंध बनाया ऐसे बनाओ। गर्भे सन, गर्भे बसन
गर्भ में रहते हुए ही अहम माने वामदेवो वेदोवा, है कि नहीं? येषाम देवानाम विश्वा माने विश्वानि जनिमानि अनुअवेदम मैंने गर्भ में रहते हुए ही मैंने वामदेव ने या वेद ने ऋषि ने इन सब देवताओं के येषाम देवानाम सभी देवताओं के विश्वानि जनिमानि संपूर्ण जन्म कितने पहले से हुए, है कि नहीं? एक एक जन्मों को, पहले के जन्म को देव को, इंद्र जी आसन में बैठे हैं अभी इंद्रासन में, तो पहले क्या थे सब हमने जान लिया। गर्भ में रहते हुए वामदेव ने कहा इंद्र जी जो अभी आसन में बैठे हैं कि नहीं, वो पहले क्या थे ये सब हमने, उदाहरण एक इंद्र, तो और भी है बहुत सभी का, क्योंकि एक काल के दायरे में सब उत्पत्ति हुई है ये। अब मैं तो कालातीत बन गया हूं ना, वो काल भी मेरे भीतर में ही है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल मेरे अंदर में है ना। इसीलिए कितने जन्म हो गए, पहले कैसे कैसे रहे, ये समय जान गया हूं। अब आश्चर्य है ना। विश्वानि जनिमानि अन्ववेदम, संपूर्ण जन्मों को मैं जान गया। और अकेले इंद्र को नहीं, संपूर्ण देवताओं के, येषाम देवानाम, उपलक्षण समझना, संपूर्ण प्राणियों के। दिक्कत क्या है? अरे पूरे विश्व को अपने भीतर में समेट करके बैठा है कि नहीं? वो संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण कीर्ति, संपूर्ण सामर्थ्य उसी में है। वो तो बड़ा ऊर्जा है, ऊर्जा। क्या है वो? ऊर्जा है, हर किसी चीज की ऊर्जा है वो। और ऐसा अक्षय ऊर्जा है वो। से सूरज को अक्षय ऊर्जा बोलते हैं कि नहीं? वो तो सूरज तो कमजोर हो रहा है बोल रहे हैं लोग, वैज्ञानिक लोग जो ऐसा मान रहे हैं कि सूरज जो है ना, सूरज की चमक फीकी पड़ रही है बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? वैज्ञानिकों को घबराहट हो रही है, सूरज की चमक फीकी पड़ रही है, तो ज़्यादा गर्मी आ रही है नीचे। अरे वो तो ओजोन परत में छेद हो रहा है इसीलिए, पर स्वयं सूरज की चमक कैसे फीकी पड़ रही है। चिंता लग रही है वैज्ञानिकों को, कैसे हो सकता है, कैसे होगा आगे? सूरज नहीं रहेगा तो मुश्किल होगा ना। प्रकाश तो कर सकते हैं लोग ऐसे बिजली से, परंतु वो प्रकाश में तो उष्णता नहीं रहती। जैसे ये है, इसमें उष्णता थोड़ी रहती है। धरती ठंडी हो जाएगी, बर्फ बनेगा सब। तो अक्षय ऊर्जा, तो उसी तरह से परमेश्वरी अक्षय ऊर्जा, परमेश्वर कर लेगा, चिंता मत करो आप, है कि नहीं? नहीं देख लेंगे कोठारी जी आपने को क्या है। क्यों जी? बोलेंगे तो गए, रोटी बना दे, नहीं तो 11 बजे घंटे में उपस्थित हो गए, और क्या। का विश्वानि येषाम देवानाम विश्वानि जनिमानि अन्ववेदम, मैंने जाना, सब जाना, सब के सब जान लिया मैं। सभी देवताओं को जाना, सभी देवताओं के सब जन्मों को जाना, उनके कर्मों को भी जाना। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसने नहीं जाना हो। अरे काल के भीतर में तो पैदा हुई है ये, वो तो कालातीत है, बताओ क्यों नहीं जानेगा वो? अब बच्चे तो माता पिता के दायरे में भीतर पैदा हुए ना, तो सब जानेंगे कि नहीं जानेंगे माता पिता बच्चों के विषय में? अब क्या कहते हैं? अब अनुभव कहते हैं, पुराने अनुभव जो पीछे हो गया। आधा माने पहले, संसार बंधन से मुक्त होने से पहले, ज्ञान से प्राक ज्ञानात ब्रह्म ज्ञानात, उससे पहले। मां माने माम मेरे को, आयसी माने, आयसी का मतलब लोहमयी श्रृंखला को आयसी बोलते हैं। लोहमयी जो श्रृंखला है ना, उसको क्या बोलते हैं? आयसी। वो लोहमय श्रृंखला माने शरीर,
वो आयसी शतम पुरशतम, हाँ। तो इसीलिए लोहमयी जो आयसी माने श्रृंखला के समान, शतम पूरा, सैकड़ों जो शरीर है उन शरीरों ने मेरे को आरक्षण, हाँ, आरक्षण, आरक्षण का मतलब है इन्होंने क्या कर दिया, आरक्षण माने मेरे को रक्षा किया, माने बांध दिया, संसार पाश में जकड़ दिया। रक्षा करना यही होता है कि नहीं? भैया हमला करेगा, शेर आएगा तो किलानुमा बना करके भीतर कर दिया, तो बांध दिया ना। इसलिए ब्रह्मज्ञान होने से पहले लोहमयी श्रृंखला के समान शतम पूर्व माने सैकड़ों लाखों करोड़ों अरबों शरीरों ने मां माने माम मेरे को आरक्षण अवरोध कर दिया। ध्यान में करें, अवरुद्ध किया माने जन्म बन के चक्कर में डाला, बांधे रखा, अहमता ममता में जकड़े रखा। अब ज्ञान हो गया मेरे को भाई साहब। वामदेव जी गर्भ में बैठे बैठे बोल रहे हैं, अब मुझे क्या हो गया, अब ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, मैंने अपने स्वरूप को जान लिया। तो क्या हो गया, कहा शेनो जवसा निरदियम, से शेन होता है कि नहीं, शेन पक्षी, बाज बोलते हैं वेदांत जी, बाज बड़ा तगड़ा होता है, बड़ा उड़ान भी लंबी भरता है और बड़े झपट्टा मार करके चूजों को खाता। चूजा समझते हैं आप व्यक्ति जी, चूजे किसको बोलते हैं, चूजा। आपकी हिंदी कमजोर है इसका मतलब अभी, अब व्यक्ति जी की हिंदी अभी कमजोर है। हम तो सोच रहे थे कि बनकुटी के बाद हिंदी मजबूत हो गई, पर कमजोर है इनके भी हिंदी। चूजों का मतलब मुर्गों के बच्चों को चूजा कहते, चूजा। हाँ, कहा जिसे शेन पक्षी जबसा माने बड़े तीव्र वेग से अपने शिकार को झपट्टा मारता है अथवा जाल से बाहर निकल जाता है, उसी तरह से ज्ञान होने के अनंतर मैं इस संपूर्ण जो श्रृंखला है कि नहीं, हाँ, ये जो श्रृंखला है, लोहमयी श्रृंखला है, संसार बंधन है, उसको काट करके निरदीयम इति निर्गतोष्मि, मैं बाहर निकल गया हूँ। इति इस प्रकार गर्भे शयानो वामदेव, एतद एवं इस तरह से एतद उवाच, इस अनुभव को कहा। ध्यान में आए कि नहीं? गर्भ जब ज्ञान होने से पहले तो मेरे को लोहमयी श्रृंखला के समान अत्यंत मजबूत सैकड़ों लाखों अरबों खरबों शरीर ने मेरे को जकड़ कर रखा था, पर अब मेरे को तत्व ज्ञान हो गया। जिस तरह से बाज पक्षी अपने जाल को फांद करके काट करके निकल जाता है, या बड़े तीव्र गति से अपने शिकार को पकड़ लेता है, निकल जाता है, कोई शिकार को पकड़ता मत बोलो, है ना, जाल से निकल जाता, बंधन से बाहर हो गया ना बाज पक्षी, ऐसे उदाहरण होना चाहिए। से बाज पक्षी जाल को काट करके बाहर निकलता है, उसी तरह से तत्व ज्ञान के अनंतर मैं भी इस संसार बंधन से बाहर हो रहा हूँ, हो गया हूँ। ऐसे गर्भ में शयान माने सोए हुए, लेटे हुए, पड़े पड़े ही ऋषि वामदेव ने ऐसा कहा। ठीक है, गर्भेनुसन अन्वेषाम अवेदमहम देवानाम जनिमाने विश्वास शतम पुरा आयशिर रक्षण अधा शेनो जवसा निरद्यमिति गर्भे एवं वामदेव एवं वाच। तो कहते हैं एवं संसरण अवस्थाभिव्यक्ति मात्रेण, इस प्रकार से अवस्थाभिव्यक्ति त्रय से, है ना, पिता से निर्गमन, माता से निर्गमन, और फिर पितृ शरीर से छूट करके दूसरा शरीर प्राप्त करना,
ये तीन अवस्था त्रय हो गया, है ना। तो ये अवस्था त्रय से संचरण करता हुआ जन्म मरण प्रबंधारूढ़, जन्म और मरण के परंपरा, प्रबंध करते परंपरा को, जन्म मरण के परंपरा को प्राप्त किया हुआ सर्वोलोक का ये सभी लोग संसार समुद्र निपतितः, संसार समुद्र में घिरे हुए हैं। वो कथनचित माने किसी एन के न प्रकार अनेक जन्म के अभ्यास के परिपाक से, गुरु की कृपा से आत्मानम बीजानाति, ऐशं कश्यांचित अवस्था में, जिस किसी अवस्था में हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, हाँ कतुल अगर वैश्य की अवस्था में हो, है ना, कौन थे मांस तोलते थे ना, मांस तोलते थे, कौन थे वो, हाँ हैं, जो मांस तोलते थे उनको ज्ञान हो गया था ना अपना कर्म करते करते। ये कश्यांचित अवस्थायाम, जैसी भी अवस्था हो, नहाते नहाते हो गया हो, पूजा करते समय हो गया हो, तदेव मुक्त संसार बंधन, संपूर्ण संसार बंधन से मुक्त हुआ कृतकृत्य भवति इति एतद् वस्तु, इस बात को तद ऋषिणा, ऋषि और ऋषि अथवा मंत्र है ना, अभी उक्तम इत्याह गर्भिणु, गर्भिणु माने मातु गर्भाशय सन माने वसन, माता के गर्भाशय में रहते हुए, नुति भीतर के अनेक जन्मांतर भावना परिपाक वशात, अनेक जन्मांतर के अभ्यास के परिपाक के वश से, भावना माने अभ्यास, उसके वश से येषाम देवानाम बाघ अग्न्यादीनाम जनिमाने जन्माने, इन बाघ अग्न्यादि देवताओं के जन्म को, विश्व माने विश्वानी सभी जन्मों को, सर्वाणि अन्नो वेदम अहम अहो अनुबुद्धमान अस्मि, बड़े आश्चर्य, मैं सबको जान गया हूं, मैं सबको जान गया, बड़ा आश्चर्य है। पहले तो मैं नहीं जानता था, अपना ही नहीं जानता था, अब देखा ओहो क्या क्या भटकते रहे, बताओ, बड़ा आश्चर्य की बात है है कि नहीं। कभी बड़े राजा बने, कभी मंत्री बने, कभी देवता बने, कभी मंडलेश्वर बने, कभी महंत बने, कभी महात्मा होकर के भटकते रहे नर्मदा किनारे, कितनी परिक्रमा लगाई होगी, हाँ, कभी दान पुण्य करते रहे, है ना, कभी लूटपाट भी मचाते रहे जन्म जन्म से। एक भाषा में नहीं सुनते आप, कितने जन्म जन्म की बात सुनते हैं। वैवस्वत मनवंतर में 28वां कली चल रहा है, इसमें तो 60 65 70 बार तो पैदा हो गए आप। कितनी बार? 60 65 बार पैदा होकर के मरे, और 60 65 बार का पूरा जीवन का हिसाब आ जाए सामने, कहाँ कहाँ दौड़ते रहे, खूब भंडारा खाते रहे होंगे, क्या पता कितने दिन से साधु बने हैं, है कि नहीं। साधन बताए ना, जन्मांतर, अनेक जन्मांतर का अभ्यास, अनेक जन्म जन्मांतर का जो अभ्यास, भावना में अभ्यास नीचे दिया है, अभ्यास, उस अभ्यास के परिपाक के वश से उस वश से क्या हो गया वो, हाँ, बसात येषाम देवानाम बाघ अग्न्यादीनाम जनिमानी, बाघ अग्न्यादियों को जन्मों को विश्वा ने, हाँ हाँ जाना, है कि नहीं। अनेन पदार्थ विवेक पूर्वकम आत्मज्ञानम उक्तम, नीचे दिया है, इतना समझ लेना चाहिए। अथवा सर्वज्ञात, सर्वज्ञ होने से आत्मा से ही ये संपूर्ण का जन्म हो गया, ऐसा मैंने जाना।
माने एत जन्म हेतुभूतम मूल कारणम आत्मानम ज्ञातवानस्मि, ये संपूर्ण जन्म के हेतुभूत मूल कारण जो आत्मा है वो सदैव सौम्य मगरासित एकमेव नैव अमूलम भवति है सौम्य, अमूल नहीं होता। तो कौन है? कहते इमः सर्व प्रजा सद आयतना सत प्रतिष्ठा, सत आयतना सत आश्रित सत प्रतिष्ठा सल्लया इत्यादि छांदोग्य में आता है। उसी से सब उत्पन्न होते हैं। जब उप तद्रूप हो गया उसके साथ है तो जान गया, ऊपर से समझ नहीं इस चीज को, क्योंकि गर्भे व शयन वामदेव वाच ऐसा कहा ना, गर्भ में शयन वामदेव ने, और श्रुत्यंतर में गर्भ में शयन वामदेव को ज्ञानी बताया है। अनुबुद्धवान अस्मि इत्यर्थ शतम अनेकम बहुयो माम पूरा आयस्य आयस्य लोहमय इव अभेद्यानि शरण। शतम माने अनेकम बहुया बहुत से, हाँ तो माने माम पूरा आयस्य आयस्य लोहमय इव, मेरे को लोहा माया के समान से, लोहे के श्रृंखला को तोड़ना कठिन है कि नहीं? जैसे अपराधी को लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हथकड़ी, हाँ हथकड़ी लगाते हैं। तो उसी तरह से हथकड़ी बीड़ी जैसे लोहमय श्रृंखला शरीर हमको प्राप्त होते रहे। आरक्षण रक्षित अवत्य संसार पास निर्गमनात् आधा, संसार पास से मुक्त होने से पहले इन शरीरों ने मेरी बड़ी भारी रक्षा की। शरीरों ने जकड़ करके खा। अतः शेनैव जालम भित्वा जबरसा, जैसे जबरदस्ती शेन जाल का भेदन करके निकल जाता है, उस तरह से आत्मज्ञान कृत सामर्थ्य न, आत्मज्ञान कृत सामर्थ्य से निरधियम निर्गतोस्मि। अहो आश्चर्य है ये बात। गर्भे व शयानो वामदेव ऋषि एवं वाचेत, गर्भ में शयन करता हुआ वामदेव ऋषि ने एवं एतत् एवं उवाच, इसको इस ढंग से कहा, इस वाक्य को ऐसा अनुभव को कहा। यह एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्वम् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत् समभवत्। समभवत् समभवत् ये दूसरे अध्याय की परिसमाप्ति है। परिसमाप्ति को पुनरुक्ति कर दिया। यह एवं विद्वान, हाँ साइव नहीं लास्ट में समभवत समभवत नहीं दो बार नहीं है क्या? पूर्व तो एव तो स तो है ही, मैंने क्या बोला? अच्छा स एवं है। स माने वामदेव ऋषि, एवं यथोक्तम आत्मानम, आत्मानम आत्मा को एवं है ना, एवं माने इस प्रकार से उन्होंने मंत्रोक्त प्रकार से विद्वान माने जानकर वामदेव ने अस्मात् शरीर भेदात ऊर्ध्वम उत्क्रम्य, इस शरीर भेद से ऊपर उठ गए हो, है ना। शरीर भेद से अस्मात् शरीर भेदा, तो तुम शरीर भेद, शरीर के नाश, भेद मैंने नाश, नाश के अनंतर ऊर्ध्वम उत्क्रम्य विधेय कैवल्य को प्राप्त कर वो स्वर्गे लोके, अमुष्मिन स्वर्गे लोके, जो पहले प्रत्यक्ष नहीं था परोक्ष में था, उस स्वर्गलोक बने। स्वर्गलोक के यहाँ पर आत्मस्वरूप समझना,
आप तो प्राप्त करके अमृत समभवत, अमृत समभवत, उसको प्राप्त करके अमृत हो गए, अमृत हो गए। स वामदेव ऋषि यथोक्तम आत्मान, वो वामदेव ऋषि ने यथोक्त आत्मा को एवं विद्वान इस तरह से मंत्रोक्त प्रकार से जानकर अस्मा शरीर भेदात शरीरस्य अविद्या परिकल्पितस्य आयशवत अनिर्भेद्यस्य, शरीर जो कि अविद्या परिकल्पित है वह लोहमयी श्रृंखला के समान अनिर्भेद्यस्य, जो भेद करने के लिए बड़ा कठिन है, निर्भेदुम दुखे निर्भेदुम योग्य, ज्ञान के बिना इसका भेदन नहीं किया जा सकता है। जनन मरणादि अनेक अनर्थ शताविष्ट शरीर प्रबंधस्य, इस शरीर जो कैसा है, जनन मरणादि अनेक अनर्थ का सैकड़ों अनर्थ से युक्त शरीर प्रबंध से, शरीर श्रृंखलाएं उनका परमात्म ज्ञानामृत उपयोग जनित वीर्यकृत छेदात, तो परमात्मा संबंधी जो ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि वही अमृत है, और वह ज्ञानामृत, वो ज्ञान से, ज्ञान जो कि अमृत का उपयोग ज्ञानामृत उसके उपयोग से जनित जो सामर्थ्य है, वीर्य है, वीर्यकृत भेदात, वीर्यकृत भेद वाला, ये क्या हो गया, वीर्यकृत सामर्थ्यकृत भेद, उस भेद से शरीरोत्पत्ति बीज अविद्यादि निमित्तो उपमर्द हेतु, क्योंकि आत्मज्ञान रूप अमृत उसके उपयोग से, उपयोग जनित जो सामर्थ्य, उपयोग माने उसकी उपलब्धि, प्राप्ति है ना, प्राप्ति, तो उससे क्या हो गया, तो उसकी से प्राप्त सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के भेद से, वो भेद कैसा है, शरीर उत्पत्ति बीज अविद्यादि निमित्त उपमर्द हेतु है, उपमर्दन का वो हेतु है। शरीर की उत्पत्ति में बीज रूप अविद्या, उस अविद्यादि निमित्त का उपमर्दन का हेतुभूत वो उपयोग जनित वीर्यकृत भेद, उस भेद से शरीर विनाशात, शरीर का क्या हो गया, वो भेद कैसा है, वह शरीरोत्पत्ति बीज अविद्यादि निमित्त उपमर्द का हेतुभूत वो ज्ञानामृतोपयोग जनित वीर्य, उससे शरीर विनाशात, अब शरीर उसका खत्म हो गया, निर्मूलित हो गया, निर्बीजीकृत कर दिया गया। पहले तो परंपरा टूटी नहीं रही थी, और इस प्रकार ज्ञानामृत से है ना, तो उसको शरीर भेद खत्म हो गया। विनाशात ऊर्ध्वम, ऊपर, परमात्मा भूत सन अपरमात्मा भूत हो गया, होता हुआ अधो भवात संसारात, नीचे उसके पहले से जो संसार शरीर आदि हुए उससे उत्क्रम्य, उसे ऊपर उठ करके ज्ञानाबद्योतित अमल सर्वात्म भावम आपन्न, ज्ञान से प्रकाशित आवरण शून्य अमल सर्वात्म भाव को प्राप्त करता हुआ आपन्न सन, अमुष्मिन यथोक्ते अजरे अमरे अमृते अभय, अमुष्मिन परोक्ष है अज्ञानी के लिए, यथोक्त अजर अमर अमृत अपरिणामी अभय सर्वज्ञ अपूर्व, जिसका कोई कारण नहीं, अनपर जिसका कोई कार्य नहीं, अनंतर जो 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 है हाँ भेद से रहित है, अबाह्य माने जो, हाँ अबाह्य माने जो प्रत्यगात्म रूप है, प्रज्ञानामृतैक रसे, जो प्रज्ञान अमृत एक रस है, उसमें प्रदीप निर्वाणम
प्रदीपवत निर्वाणम निर्वाणम, प्रदीप का जैसा निर्वाण होता है, सामान्य तेज आपत्ति होती है, उसी तरह से चित्त सामान्य पत्ति हो जाती है। ध्यान में आया कि नहीं? अमृत समभवत, अमृत समभवत, इसका अर्थ है चित्त प्रदीप जैसे अभी विशेष प्रकाश है ना, वो सामान्य प्रदीप निर्माण होते सामान्य प्रकाश में मिल जाता है, उसी तरह से चिन्मात्र स्वरूप हो जाता है, अमृत हो जाता है। निर्वाणम अत्यगमत, सामान्य तेल में तेज, सामान्य तेज में नहीं होता, उसी तरह से सामान्य चैतन्य मात्रा हो गया। अभी तक था ना शरीर को लेकर के, सामान्य ब्रह्मरूप हो गया, चिन्ह मात्र चित्त सामान्य पत्ति हो गई, तो अगमत अत्यगमत प्रदीप निर्वाण के समान हो गया। और अब क्या होगा? इसका फल हो गया स्वर्गीय लोके स्वस्मिन आत्मनि, स्वर्गलोक माने स्वस्मिन आत्मा में, स्वे स्वरूपे अपने स्वरूप में अमृतः समवत, अमृत रूप हो गया। आत्मज्ञान पूर्वम, आत्मज्ञान से पहले समाप्त कामतया, संपूर्ण कामनाएं उसकी क्या हो गई? समाप्त हो गई, क्योंकि अपने साथ अभेद दर्शन से संपूर्ण कामनाओं का अभाव होने से आप तक काम हो गया। जीवन ने वह सर्वान कामान आप तो इत्यर्थ, जीवित रहते सभी कामनाओं को उसने क्या कर लिया? प्राप्त हुआ है। क्योंकि सर्व काम अवाप्ति मतलब क्या होता है? जितने भी हम चाहते हैं क्षुद्र कामनाओं को, क्षुद्र सुखों को, वह अपने द्वारा प्राप्त भूमानंद में वो सब क्षुद्र सुख उसी में लीन हो गए, है कि नहीं? इसलिए आप तक काम हो गया। वो क्या हो गया? आप तक काम हो, अमरत्व को प्राप्त कर, आप तो अमरत्वम अभवत, अमरत्व को प्राप्त कर लिया। द्विर्वचनम समभवत, समभवत, ये जो द्विर्वचन है वो सफल से शोधाहरण से आत्मज्ञान से, सफल शोधाहरण आत्मज्ञान के परिसमाप्ति का प्रदर्शन करने के लिए समभवत समभवत ऐसा कहा गया है। ठीक। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता आविराविर्मयेधि वेदस्य वाणीस्थ, श्रुतं मे मा प्रहसीरनेन धीतेन होरात्रान्।